नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी आरओई बहुत ज़्यादा हाई है और इनको ऑर्डर भी अभी मिले हैं हाल ही में। तो है सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। सिग्मा एडवांस सिस्टम को अभी ना 100 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी किस सेक्टर की है। डिफेंस सेक्टर की है। ये बेसिकली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है, जिसको अभी ना 100 सीआर का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें इसको ना सरफेस टू एयर और एंटी टैंक मिसाइल के लिए जो ना इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई है, इसी को ही करनी है। ठीक है। तो इसके अब फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3100 करोड़ के आसपास की है, बट इसकी आरओई लगभग 51% के आसपास है। मतलब जितना पैसा लगाती है कंपनी है, उतने उससे हाफ रिटर्न कर देती है। मतलब इनकेस इस एक 3000 का है कैपिटलाइजेशन, तो 1500 इसका रिटर्न दे रही है, उससे ज़्यादा का दे रही है इसकी। और पी पी लगभग 23 के आसपास है, जो ठीक ही है, क्योंकि जब ग्रोइंग कंपनियां होती हैं उसकी पी थोड़ा हाई होती है, जिसका आरओई बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें प्रमोटर 72% के आसपास हैं, रिटेलर 28% के आसपास हैं, एफआई 0.06% के आसपास हैं। इसके टेक्निकल देखते हैं पहले। टेक्निकल, ये कंपनी कंटिन्यूस ग्रोइंग फेज में रही है। जैसे यहाँ पे देखो ना, लगभग यही जन या फेब फेबा के आसपास में यहाँ पे लो लगाया था 51 रुपीज़ के आसपास, फिर उसने हाई मार दिया 232 का। उसके बाद ये अभी चल रही है 168 पे, 160 के आसपास इसने कंसोलिडेट करती जा रही है। कंसोलिडेट करके इनकेस इसको ब्रेक कर जाती है, तब आपको ये जो ईएमए है यहाँ तक का वेट करना, फिर यहाँ पे हम बाइंग का प्लान ये जैसा आ रहा है देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। मैं बस इसके टेक्निकल फंडामेंटल चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं बाइंग सेलिंग का कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे आके कंसोलिडेट करें, इनकेस निकल जाए फिर अच्छा है। इसका आरओई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इतने स्टॉक अभी तक एनालिसिस किए हैं, मैंने ऐसा अभी तक कोई स्टॉक नहीं देखा जिसकी आरओई लगभग 51% के आसपास हो। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जो पेस डिजिटेक। इसको अभी 158 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है। ये कंपनी करती क्या है, ये एनर्जी स्टोर करती, एनर्जी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन करती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है और एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है। जैसे इसको ऑर्डर मिला था, स्टॉक 2% जंप कर गया था। ठीक है। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल चेक करते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। आरओई आरओई 20% के आसपास है। ठीक है। आ, बड़ा अच्छा है आरओई इसका भी। और पी पी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड प्राइस में मिल रही है, मतलब बहुत अच्छी है पी। ऐसे स्टॉक बाइंग करने को मिल जाए, ऐसे स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस आप शेयर आपको बताया, मैंने डिटेल शेयर की, और ये वाले ऐसे ही स्टॉक चलते आगे चल के ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। इसमें प्रोमोटर लगभग 70% के आसपास है, रिटेलर 22% है, एफआई 3% और म्यूचुअल फंड भी 3%, और डीआई जो है 2% के आसपास है। ठीक है। इसके अब देख लेते हैं टेक्निकल। टेक्निकल ये अभी लगभग नवंबर 25 के आसपास ही आया था। उसके बाद यहाँ पे एक एक कंसोलिडेशन फेज में फंस गया। उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद इसने 160 के आसपास का लो लगाया। उसके बाद रिकवर करके यहाँ पे 180 के आसपास मूव कर रहा है। इनकेस 170 के आसपास आए, कंसोलिडेट करके निकल जाए, फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो इसको 200 तक लेके जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। ये हमारा है प्रोस्टर्म। प्रोस्टर्म एक एक लगभग प्रोस्टर्म को लगभग 13 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये इसका रिलायंस इंडस्ट्री से मिला हुआ है। ठीक है। ये इसको 12 महीने में कंप्लीट करने का है। ठीक है। ये कंपनी प्रोस्टर्म इन्फो सिस्टम करती क्या है, ये पहले क्या ऊर्जा का भंडारण करती है, और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक कंट्रोल की जाती है, उसके इक्विपमेंट डिजाइन करती है ये। ठीक है। तो इसके फंडामेंटल फंडामेंटल इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 915 करोड़ की ही है। इसका आरओई लगभग 10 के आसपास ही है। उन दोनों की तुलना में थोड़ा ये उतना अच्छा नहीं है, उन दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो। वो तो मल्टी बैगर बनने वाले थे, बड़े अच्छे स्टॉक थे।
इसका पी 28 के आसपास है, डेप्थ ना के बराबर है, 0.06 ही है। इसकी फेस वैल्यू 10 है। प्रमोटर इसमें लगभग 73% के आसपास प्रमोटर ही है, और इसमें रिटेलर 25% के आसपास ही है। DI 2% है, और FI लगभग आधे % ही है। इसके टेक्निकल चेक करते हैं। टेक्निकल, हाँ, ये देखो इसमें 150 से 190 के बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। जैसे 150 के आसपास आए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद बाइंग करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इन केस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।